नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो मानव जीवन में कुछ भी हो, लेकिन अगर अभिमान का प्रवेश हो चुका है तो अभिमान के कारण उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। जिस समय हनुमान जी महाराज रावण की राज्यसभा में बंदी बनाकर भेजे जाते हैं, तब वो रावण से केवल यही बात मुख्तया कहते हैं कि मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। यानी कि जो ये अभिमान है, मोह है, इन चीज़ों का त्याग कर दो और ये पाप की जड़ हैं। क्योंकि जिसको भी जब अभिमान हुआ है तो उस अभिमान का अंत भी हुआ है। रावण का अंत आप सभी लोगों ने देखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान अपने भक्तों का भी अभिमान सहन कर लें। वो अपने भक्त का अभिमान भी समाप्त कर देते हैं। बात द्वापर की है, जब महाभारत युद्ध निश्चित हो चुका था, तब सारे पांडव बहुत अधिक प्रफुल्लित थे कि हम इतने बड़े युद्ध में भागीदार बनने जा रहे हैं। तब जो है बार बार वो भगवान कृष्ण से चर्चा करते कि वासुदेव, ये तो बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा है, इसमें इतने अक्षौहिणी सेना लड़ेगी, ये होगा वो होगा। तब कृष्ण भगवान ने उनका अभिमान तोड़ने की योजना बनाई और उन्होंने कहा कि बेटा, नहीं, सही कह रहे हैं आप, ये युद्ध बहुत बड़ा होने जा रहा है। तो ऐसे में अगर आपकी मौसी मंदोदरी होती तो वो आपको जरूर बताती कि ये युद्ध कितना बड़ा है और कैसा है। तो जब भीम ने सुना कि हमारी मौसी मंदोदरी हैं और केशव की इच्छा है कि वो भी इस युद्ध को देखें, तो और अधिक उत्साहित हो जाते हैं। कहते हैं मैं लंका जाकर मौसी को लेकर के आऊँगा, और वो लंका जाने की तैयारियां प्रारंभ कर देते हैं। लंका पहुंचते हैं। जैसे ही मंदोदरी सुनती है कि ये कुंती पुत्र भीम आए हुए हैं, वो उचित आतिथ्य करती है और स्नान वगैरह के लिए कहती है कि पुत्र जाओ स्नान कराओ। तब भीमसेन चूंकि वहाँ अनभिज्ञ थे, इसलिए कहती है पुत्र कहीं दूर मत निकल जाना, यहीं पीछे एक सरोवर भरा हुआ है, उस सरोवर में स्नान करना और वहीं से एक मुट्ठी उस सरोवर की मिट्टी भी लेते आना। तब भीमसेन कहते हैं माता, मैं तो स्नान करके बहुत शीघ्र आऊँगा, लेकिन आप चलने की तैयारी जरूर बना लेना तब तक मैं। तब मंदोदरी कहती है पुत्र जरूर, और हो सका तो चलूँगी, लेकिन तुम मुझे ले क्यों जाना चाहते हो वहाँ? तब वो कहते हैं मैंने इतना बड़ा युद्ध अभी तक सुना नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको भी उस युद्ध को दिखा दूं, जिससे आपको ये पता चले कि कितना बड़ा युद्ध हुआ। और इतना कहते हुए भीमसेन निकल जाते हैं उस सरोवर की ओर। अपने सारे प्रयासों के बाद भी उस सरोवर की थाह नहीं ले पाते जब भीमसेन, तब वो हार करके संध्या समय में वापस आते हैं और मंदोदरी उनको
भोजन के लिए बैठालती हैं और कहती हैं, पुत्र तुमसे मैंने एक काम कहा था कि उस तालाब की मिट्टी लेते आना, शायद तुम भूल गए हो। तब भीम लज्जित होते हुए कहते हैं, मौसी मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मैं उस सरोवर की मिट्टी नहीं निकाल पाया, यानी मुझे उस सरोवर की थाह नहीं मिली। ये तो बड़ा गहरा सरोवर है, ये किसने खुदवाया था। तब मंदोदरी कहती है कि पुत्र ये सरोवर नहीं है, ये तो मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है। अब जरा सोचो, जिसने इतने विशालकाय योद्धाओं को लड़ते और मरते हुए देखा है, उसके लिए क्या तुम्हारा ये महाभारत युद्ध बिल्कुल छोटा सा नहीं है। इतना सुनते ही भीमसेन का सारा अभिमान जाता रहा और वो भोजन के उपरांत यथाशीघ्र वापस आए और उन्होंने माधव को प्रणाम किया। इस प्रकार से माधव ने उनका सारा अभिमान पल भर में दूर कर दिया। तो मित्रों, अगर अपने जीवन में कुशलता चाहते हैं तो अभिमान से रहित रहें, क्योंकि कर्ता हम आप नहीं हैं, कर्ता तो वो परमेश्वर है। हमें ऐसा एहसास होता है कि ये कर्म हमारे द्वारा किया जा रहा है, लेकिन सब कुछ प्रायोजित है, पूर्व नियोजित है। इसलिए आप केवल जिस ओर वो ले जाए उस ओर जाने का प्रयास करें और अपने जीवन में इन 5 चीज़ों को कभी भी जगह न दें। काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर, इनसे अगर आप दूर रहेंगे तो निश्चित ही ये जीवन एक नवजीवन सा प्रतीत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।